मानवर ये मेरे बाबा रामदेव हैं, जिनको हिंदुस्तान का शायद ही कोई व्यक्ति और व्यक्तित्व होगा जो नहीं पहचानता हो। मेरी बात सुनो, मैं यही कहूँगा कि आस्था नहीं अवरण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। बाबा रामदेव का योगा जन जन कन कन को प्यारा था। एक दौर था आज से 5 से 10 साल पहले, जो लोग बसों में बैठ कर के इस कदर उंगलियों को रगड़ा करते थे, क्योंकि बाबा रामदेव ने ये कहा था कि ऐसा करने से बाल उड़ता नहीं है और नए बाल उगते हैं। आस्था की जमीर इतनी जबरदस्त थी, आज लाख नहीं करोड़ों लोग इनके भक्त हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। इनका योगा निश्चित रूप से लाभदायी है, ये मैं ताल ठोक के कह सकता हूँ। लेकिन बाबा रामदेव की ये प्रसिद्धि के ऊपर उंगली तो तब उठा जब इन्होंने कोरोना के कालखंड में आयुर्वेद को उठाने के चक्कर में एलियोपैथ के ऊपर उंगली उठाई और भ्रामक इन्होंने प्रचार टीवी में दिया, जिसमें ये नहीं कह सकता मैं कि बाबा रामदेव सत्ता के नशे में मनमस्त थे या कोई ऐसी बाह्य शक्ति थी जिनसे इनको समर्थन मिल रहा था, जो ये कह रहा हो कि तुमको जो बोलना है बोलो, मैं हूं ना। लेकिन अब आपने विगत दिनों का वीडियो अगर देखा होगा हाईकोर्ट की कार्यवाही का, तो वहाँ एक ऐसा लटका हुआ मुरझाया हुआ चेहरा जो बाबा रामदेव का हो सकता है, कसम से आप लोगों की अंतरात्मा छलनी किया हुआ नहीं, लेकिन मैं वैसे ही बिखरा जैसे ताश का पत्ता बिखरता है बांटने के क्रम में। मैं इनका परम भक्त हूँ, परम भक्त इस संदर्भ में, योगा के संदर्भ में। इनकी विचारधाराएं ठीक लगी, क्योंकि इन्होंने शून्य से शिखर तक की दूरी अपने दम पर पैदा कर लिया। यार, आप प्रकृति का दिया हुआ हवा है, नाक आपका भी प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, कोई बाबा रामदेव ने बनाया नहीं। इस नाक और हवा के बीच का कनेक्शन को पैदा करके बाबा रामदेव ने करोड़ों रुपया कमाया। लेकिन एक स्थापित और प्रमाणिक मान्यता के ऊपर भ्रामक प्रचार करके इन्होंने जो खेल खेला, उसका परिणाम यह हुआ कि इनके ऊपर IMA अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से इलाज के खिलाफ विज्ञापन इन्होंने दिया। अंग्रेजी दवाओं के खिलाफ विज्ञापन इन्होंने जो दिया, उसी के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दैट इज IMA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिया, और उन्होंने जो याचिका दिया, उस याचिका की सुनवाई हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, इन लोगों ने इनकी केस की सुनवाई की। दीव फार्मेसी के खिलाफ ड्रग्स एंड मेडिकल एक्ट का उल्लंघन का आरोप लगाया गया। एक बात बतलाइए, बाबा रामदेव पूछता है राष्ट्र, आपने लोगों को सवेरे उठना सिखाया, योगा करना सिखाया, योगा के महत्व को बतलाया, लेकिन क्या पैसे की हवस इतनी चरम रूप पर थी कि आपने अपने आगे एंड मेडिकल जगत को मानने से इनकार कर दिया? तो इसके लिए आप भ्रामक प्रचार दोगे, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, तो फिर आपने ये बात कोर्ट के सामने काटा क्यों नहीं? ये मेरे जैसे समर्थक जो कट्टरता को मानता है, बाबा रामदेव की कई भी एक बात को जो हद तक मैं मान सकता हूं, जो मेरे बस का है, मैंने माना, और मैंने भी सैकड़ों लोगों को भी मनवाया। लेकिन तब अंदर से जमीर हिल के रह गया बॉस, जब ये व्यक्ति हाथ जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ा है नतमस्तक होकर के कि हमको माफी दे दीजिए। कसम से मैं कह रहा हूं, पैसा जीवन जीने का माध्यम हो सकता है, पैसा जिंदगी नहीं हो सकता। ये कैरेक्टर हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी अर्जित करने के बाद आपको आंवला, अलबेरा, ये वो, दिस दैट, सो एंड सो जो बेचना है बेचो ना रे भाई, दूसरे को नीचा मत दिखाओ ना, अपनी लकीर को लंबा करो ना, दूसरी की लकीर को मत मिटाओ ना। और मिटाओ तो मिला क्या? यही माफीनामा। बाबा रामदेव, वक्त अभी गया नहीं है, लेकिन आपने जितने लोगों की आस्था को सुप्रीम कोर्ट में तोड़ा है ना, कसम से अगर आवाम की जनता सुदृढ़ होगी, सुनिश्चित होगी,
तो कम से कम आपकी कई बातों को मानना तो जरूर छोड़ देगा। वो कुटिल मुस्कान और वो बेहूदगी भरी मुस्कान अब कहा जाएगा, जिसके पीछे लोगों की आस्थाएं हुआ करती थी। लेकिन आपने इतनी बार माफ़ी मांगा, अड़ा क्यों नहीं? जब आपका विज्ञापन सही था, आप विज्ञापन में इतने अंदाज में आप बोलते थे, आपकी वो मुस्कान जिसके पीछे संपूर्ण राष्ट्र को लगता था कि हंसी को हंसने पर फेफड़ा में मजबूती आती है, लेकिन वो मायूसी ने कह दिया कि पैसे के आगे नतमस्तक होना और पैसे के आगे झुक जाना, जानबूझ करके अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए गलत विज्ञापन देना, आप जैसे सन्यासी को शोभा नहीं देता। धिक्कारता है राष्ट्र, धिक्कारता है राष्ट्र। आप शर्म करो, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपने किया है तो अपनी बातों पर अड़ना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि मैंने जो विज्ञापन दिया वो गलत नहीं है, मेरी बातों में सच्चाई है। इन बीमारियों का दवाई केवल और केवल मेरे ही ट्रीटमेंट में है, वो आयुर्वेद में ही है, एलियोपैथ में नहीं है। लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा। आपको जेल होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने जिस अंदाज में माफ़ी मांगा, वो माफ़ीनामा भले आपका हो सकता हो, लेकिन करोड़ों के जो दिल टूटा है ना, विश्वास मानिए आपको अरबों का घाटा होगा। बद्दुआ देती है ये राष्ट्र की वो जनता जिसने आपके ऊपर आस्था किया, जो मेरे जैसे लोग होंगे, जो आपको मानता हो कि आपने नवजीवन दिया। लेकिन आप इतने पैसे के मामले में कंगाल और भिखारी हैं कि किसी को गाली दे करके पैसा कमाने की तमन्ना रखते हैं, तो थूकता है भारत। जय हिंद, जय भारत।